हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अथवा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अथवा एसआई। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज दोस्तों होता क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारा कुछ समझने वाले हैं और एक ही फॉर्मूला के मदद से, एक ही फॉर्मूला के सहायता से हम सारे सवाल को सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत जो भी सवाल आपका पूछा जाता है, एक ही फॉर्मूला के मदद से हम सारे सवालों को आज हल करने वाले हैं। एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होगा दोस्तों, सिर्फ एक ही फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए और उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है आप सारे सवालों को, साधारण ब्याज से संबंधित जो भी सवाल आपका यूपी टेट में पूछा जाएगा प्रश्न, सारे सवालों को आप एक ही फॉर्मूला के मदद से हल करोगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। बेसिक जानकारी का मतलब ये है कि सबसे पहला काम ये है, सबसे पहला प्रश्न ही है कि क्या ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है। उसके बाद फिर मूलधन क्या होता है, मूल धन क्या होता है, और उसके बाद इसमें समय क्या होता है, समय क्या होता है। उसके बाद फिर दर क्या होता है और फिर जो है मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सबसे पहले समझना होगा कि वास्तव में ब्याज क्या है। ब्याज क्या है? इंटरेस्ट, जिसको हम आई से, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम एस आई से डिनोट करेंगे। मूलधन क्या है? प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। समय, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे। दर, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। और मिश्र धन, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। ए फॉर अकाउंट, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, पी फॉर प्रिंसिपल, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम ओरल इन सारे शब्दों के बारे में समझते हैं, सीखते हैं कि ये वास्तव में है क्या। तो ब्याज क्या है दोस्तों, ब्याज क्या होता है? तो ब्याज किसी संस्था या किसी व्यक्ति से, कोई एक व्यक्ति जब पैसा उधार लेता है, कोई एक व्यक्ति कोई उपभोक्ता, हम उस उधार लेने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कह सकते हैं दोस्तों। तो कोई एक अगर उपभोक्ता किसी एक संस्था अथवा किसी एक व्यक्ति से जब पैसा उधार लेता है और उसका उपयोग करने के बाद जब उस पैसे को लौटाता है तो उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा उस संस्था या व्यक्ति को देना पड़ता है। तो जो अतिरिक्त, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उसी को हम ब्याज कहते हैं, उसी को हम ब्याज कहते हैं। मूलधन क्या होता है दोस्तों? उधार ली गई जो राशि होती है, जो उधार ली गई राशि होती है, जब हम किसी संस्था या व्यक्ति से जो जमा की गई राशि होती है, किसी संस्था में जमा की गई राशि अथवा किसी संस्था या व्यक्ति से उधार ली गई जो राशि होती है उसको हम मूलधन कहते हैं। समय क्या होता है? समय कितने अवधि तक के लिए वो पैसा लिया गया है और कितने अवधि के बाद जो है उस पैसे को हम वापस करेंगे एसआई के साथ, मतलब ब्याज के साथ, वही हमारा क्या होता है? समय होता है। दर क्या है दोस्तों? रेट। रेट मतलब कि रुपए 100 रुपए पर एक वर्ष के लिए जो आपका ब्याज का दर लगता है उसी को हम दर कहते हैं। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन मतलब कि ब्याज, और जो ब्याज वाला धन होता है वो और मूलधन वाला जो धन होता है वो, इन दोनों के योग को हम मिश्र धन कहते हैं। मतलब कि मूलधन वाला जो पैसा होगा और उसके अलावा जो उसके अंतर्गत जो है ब्याज मिलेगा उसके बदले में, उन दोनों का योग ही आपका मिश्र धन कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। उम्मीद करता हूं इन सारे शब्दों के बारे में आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग जो है सवालों को देखने वाले हैं।
जो आपका प्रीवियस ईयर से संबंधित है और कुछ महत्वपूर्ण भी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एक ही फॉर्मूला की मदद से हम लोग देखने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो फार्मूला, और यही फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। सारा एसआई आपका पूरा खत्म हो जाएगा एक ही फॉर्मूला की मदद से। तो वो फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। हम लोग किसकी तैयारी करते हैं दोस्तों, PRT, प्राइमरी टीचर की तैयारी करते हैं, रिक्वायरमेंट टीचर की। तो PRT, इसको आप PRT से याद कर लीजिए और बटे में 100 कर दीजिए, बस खेल खत्म। यही फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों। इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो है सारे सवालों को, एसआई से संबंधित जो भी सवाल है सारे सवालों को हम लोग इसी फॉर्मूला से हल करने वाले हैं। अब P फॉर क्या होगा दोस्तों, प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, और T फॉर टाइम, SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ये इनका फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों हम लोग एक एक सवाल को देखते हैं और इसी फॉर्मूला की मदद से सारे सवालों को हल करते हैं। और पहले सवाल में कहा क्या गया है देखते हैं। 24,000 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा। अब यहां पर सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करना है, यहां पर साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। और अभी मैंने बताया साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100, PRT बटे 100, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब इसी फॉर्मूला पे हमें इन सारे डेटा को रखना है। तो एसआई की वैल्यू पूछी जा रही है। अब PRT, अब जरा बताइए P का मान, P फॉर प्रिंसिपल क्या है, 24,000 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जो 15% की बात हो रही है, ये यहां पर जो 15% की बात हो रही है, इसका तात्पर्य यह है कि 100 पर 15, मतलब 100 पर 15 रुपया का ब्याज, मतलब अगर 100 रुपया आपसे उधार लिया जा रहा है तो उस पर जो है आपको 15 रुपया देना पड़ेगा बदले में। जब आप 1 वर्ष बीतेगा तो 100 रुपए के अलावा आप 15 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, तो जो 15 रुपया आप देंगे वो आपका ब्याज होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 115 रुपया आपको वापस करना होगा यदि आप 100 रुपया ले रहे हैं तो। और 115 को हम क्या बोलेंगे, 115 को हम मिश्र धन बोलेंगे। तो यहाँ पर 100 रुपये पर 15 रुपया, तो यहाँ पर 24,000 रुपया है, तो 24,000 पर 15% वार्षिक दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब आप इस फॉर्मूला पे इस सारे डेटा को रख करके हल कर सकते हैं। अब अगर 100 रुपये पे 15 रुपया है तो 24,000 पर कितना होगा, 24,000 पर कितना होगा। और 1 साल में 15% है 24,000 पर, तो 4 वर्ष में कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बगैर फॉर्मूला से इसको निकालें तो हमें सबसे पहले 100 पर 15 निकाला जा रहा है, फिर 1000 पर, फिर 24,000 पर निकालेंगे तो 1 वर्ष का निकलेगा। फिर 1 वर्ष का जो आपका ब्याज निकलेगा उसमें आप जब 4 से गुणा कर देंगे तो वो 4 वर्ष का आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसी पर सारे डेटा को रख दीजिए और साधारण से आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। तो SI बराबर PRT, P का मान कितना दिया गया दोस्तों, 24,000, इतना इन्होंने राशि उधार ली होगी। रेट क्या है, 15%, रेट क्या है दोस्तों, 15%। और टाइम क्या है, 4 इयर्स। अब रख दीजिए इसी पर PRT मतलब कि PRT यहाँ पर हम हल कर देते हैं। SI इज इक्वल टू 24,000 गुणा, उसके बाद फिर रेट PRT 15 गुणे टाइम कितना है, 4 वर्ष, और बटे में 100 कर दीजिए।
अब 100 करने के बाद SI बराबर यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो 0 0 0 0, ये 2 0 कट जाता है। उसके बाद फिर अब इन तीनों का गुणा कर देना है, तो 15 0 0, यहाँ पर 15 0 0 आएगा, 15 0 0 आएगा, 15 चौके 60, 15 चौके सॉरी यहाँ पर एक ही 0 है तो यहाँ पर इतना ही रहेगा, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 36 गुणे फिर से 4 कर देना है। फिर उसके बाद SI इज इक्वल टू 4 0 0, 4 छंगे 24, 4 छंग 24 25 और 26 और 4 तिहाई की 12 और 13 1 14। यहाँ पर SI क्या निकल के आया? 14,640। SI क्या निकल के आया दोस्तों? 14,640। मतलब 24,000 पर 15% की जो वार्षिक दर से ब्याज है 4 वर्ष में 14,640 निकल के आएगा। इस प्रश्न का यही आंसर होगा, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर पूछा भी गया है कि साधारण ब्याज कितना रुपया होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 15,000 पर 8% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा? कितना रुपया होगा, ये है सवाल। ये सवाल है 15,000 पर 8% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको दर्शाइए। P का मान कितना दिया गया है? 15,000। R का मान कितना दिया गया है? 8%। T का मान कितना दिया गया है? अब यहाँ पर 9 माह है, मतलब कि 9 महीना है, 1 वर्ष नहीं है। तो जब भी आपको महीने में कोई डिजिट दिया गया हो, महीने में बात की गई हो, उसको वर्षों में बदलने के लिए आप क्या कर दीजिए? 9/12 कर दीजिए। 9/12 कर दीजिए, ये आपका ईयर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। 9/12, इसको और छोटा कर सकते हैं, 9/12 को और छोटा कर सकते हैं, तो ये T बराबर 9/12 हो जाता है। अब ये डेटा आपका मिल गया। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है? SI, यहाँ पर भी SI ही पूछा गया, तो SI PRT इज इक्वल टू 100, PRT/100। अब P की वैल्यू कितनी दी गई है? 15,000 गुणे R की वैल्यू कितनी दी गई है? 8 और गुणे T की वैल्यू 9/12, 9/12 और यहाँ पर पहले से 100 फॉर्मूला में होता है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे? 1 0 1 0 1 0 1 0, ये तो पूरी तरह से कट गया। अब उसके बाद 3 त्रिका 9, 3 चौके के 12, 4 दूनी की 8, अब 2 तिहाई के 6, 15 छक्के 90, मतलब कि 900 रुपया। ये 900 रुपया आपका क्या हो गया? SI निकल के आ गया। ये इस सवाल का आंसर होगा कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा। ये है सवाल। अब दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं बहुत विशेष कुछ भी डेटा नहीं दिया गया है। जो एक निश्चित डेटा दिया गया है वो क्या है? 8 वर्ष। बट ऐसे सवालों को ना आप बहुत आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं। अब मैं इनमें
जो तरीका बताने वाला हूँ, दोनों तरीका बताऊँगा। एक तो आसानी से कम समय में करने वाला, और दूसरा जो तरीका बताऊँगा वो आपका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा कि कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस बाई सीक्वेंस हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। दोनों तरीका हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार का सवाल जो है आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा जब भी बात आए किसकी, गुणा की, अगर सवाल में गुणा आ जाए तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले मैं कम समय वाले तरीके को बताता हूँ। अगर जब भी सवाल में डेटा कुछ ना हो विशेष, सिर्फ उसमें गुना की बात की जाए, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 1 गुना, 2 गुना, अगर गुना की बात हो तो याद रखिएगा जितना गुना आपको सवाल में कहा जाएगा उसमें एक माइनस कर दीजिए। एक माइनस करने के बाद उसमें आपका एक माइनस हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ 3 गुना है तो एक माइनस करोगे तो फिर यहाँ पर 2 गुना बचेगा। ये बात तो पक्की हो गई। तो जो भी गुना अगर आपको दिया जाएगा उसमें आपको एक माइनस करना है। ये कंफर्म हो गई बात। एक पॉइंट आपको इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर डेटा में क्या दिया गया है, 8 वर्ष। यहाँ पर डेटा में क्या दिया गया है दोस्तों, 8 वर्ष दिया गया है। तो अब इस 8 वर्ष को आप कैसे लिखेंगे, आप याद रखिएगा। इस 8 वर्ष को 8 बटे 100 कर देना है। 8 बटे क्या कर देना है दोस्तों, 8 बटे 100 कर देना है। और बराबर जो है यहाँ पर 2 लिख देना है। जो 2 गुना है उसको आप यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। दोस्तों अक्सर इस प्रकार का जो सवाल होता है ऐसे ही आपको दिया जाएगा। एक में आपको दे दिया जाएगा क्या, वर्ष को लेकर के डेटा, और एक में आपको दे दिया जाएगा गुने में कुछ संबंधित डेटा को। आपको करना क्या है, गुना में एक को कम कर देना है, और जो वर्ष वाली बात होगी, जो वर्ष वाला डेटा होगा उसमें बटे का 100 कर देना है, और दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रख देना है। अब आपका सवाल सिंपल सा हल हो जाएगा। 100 का इधर आप रखोगे तो 200 हो जाएगा, बटे में 8 को इसके नीचे कर दीजिए। अब जब 8 का 200 में आप जब भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 25। अब चूँकि यहाँ पर हम 100 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 25 जो है आपका परसेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर, मतलब कि यहाँ पर दर पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने बटे में 100 किया है। इसलिए यहाँ पर मैंने बटे में 100 किया है। वरना अगर आप चाहिए, अगर आप जो है और सिंपल सा तरीका अपनाना चाहिए अगर आपको, तो आप सिंपल सा क्या कर देना है, आपको जो 3 गुना है इसको आप 2 कर दीजिए, और जो 8 है इसको इसके नीचे कर दीजिए, और गुणा में 100 कर दीजिए। क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है दर, तो दर के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, आपका परसेंट में निकल के आ जाएगा, आपका परसेंट में निकल के आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई संख्या, कोई आंसर परसेंट में लाना होता है तो आप 100 से गुणा करते हैं, 100 से आप उसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है गुना वाला, उसमें एक माइनस कर दीजिए, उसको ऊपर कर दीजिए, और जो वर्ष वाला डेटा दिया गया उसको उसके नीचे कर दीजिए। अगर आपसे दर पूछ रहा है तो आप गुणे में 100 कर दीजिए। बस सिंपल सी बात है, आप आसानी से इसको हल कर देंगे तो आपका ये 25% निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट वाला तरीका सीखते हैं। कॉन्सेप्ट, अब ये कैसे आया, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब समझिए बात को। यहाँ पर दोस्तों एक डेटा क्या दिया गया है, एक डेटा दिया गया है आपको 8 ईयर। दूसरा डेटा जो दिया गया है यहाँ पर, जो गुना की बात होती है, जो गुना की बात होगी ना, वो आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर 3 गुना आपका क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन है। ये 3 गुना किसका है, उस प्रिंसिपल का, उस मूलधन का 3 गुना है। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए अगर हम यहाँ पर जो है, अगर हम मूलधन क्या मान लें, अगर हम मूलधन जो है P मान लेते हैं, अगर मूलधन P मान लेते हैं, तो यहाँ पर 3 गुना का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 3 गुना का मतलब क्या हुआ, किससे 3 गुना, उस प्रिंसिपल से 3 गुना। तो अब 3 गुना, अब ये जो यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा, ये मिश्र धन है, तो मतलब 3P बराबर मिश्र धन हुआ,
3p बराबर मिश्र धन हुआ, 3p बराबर मिश्र धन हुआ, और t बराबर 8 ईयर, मूलधन आपका p दिया है। अब उसके बाद अब आप जरा बताइए, अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा था, अगर आपको ये मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन आपका क्या होता है, मिश्र धन आपका क्या होता है, मिश्र धन आपका होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है। तो अगर हमें ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन करना होगा, मूलधन को इधर लेके आना होगा, और बराबर आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर मिश्र धन कितना है दोस्तों, 3p है, और मूलधन कितना है, मूलधन आपका p है, तो 3p माइनस p। अब यहाँ पर बराबर ब्याज और 2p, 3p में से 1p निकलेगा तो 2p इज इक्वल टू ब्याज, मतलब ब्याज क्या निकल के आया, ब्याज आपका क्या निकल के आ गया, 2p, और यही 2p यहाँ पर मैंने 2 के रूप में दर्शाया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जब आप इस प्रकार के सवाल को आप कॉन्सेप्ट में करेंगे तो अक्सर एक जो है गुना, जो भी गुना दिया जाएगा उसमें एक ज़रूर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जब ब्याज निकालना होगा, अगर आप मूलधन को p मानेंगे तो उसका जो भी गुना, जितना गुना होगा वो आपका अकाउंट होगा, मिश्र धन होगा, और जब आपको ब्याज निकालना होगा तो उस ब्याज में उस मूलधन को घटाओगे तो एक कम हो जाएगा, और जब एक कम होगा तो यहीं पर जो प्राप्त हुई संख्या होगी वो ब्याज होगी। इसलिए यहाँ पर गुना में कुछ भी आए एक कम हो जाएगा, और फिर जो बचेगा वो आपका ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 गुना है ये क्या है, ये यहाँ पर ब्याज है, यहाँ पर ये ब्याज है। तो अब यहाँ मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग सवाल को हल करते हैं, अब टी कितना है, 8 ईयर्स, टी कितना है, 8 ईयर्स, और मूलधन क्या है, पी, और हमारे पास ब्याज क्या है, हमारे पास ब्याज क्या है, 2p, हमारे पास ब्याज क्या है दोस्तों, 2p। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दर, तो दर को हमें r से डिनोट कर देना है, हमें यही दर निकालना है। तो अब आप जानते हैं SI इज इक्वल टू PRT बटे 100। P कितना दिया गया है, P ही दिया गया है, R कितना दिया गया है, R आपका R ही निकालना है। उसके बाद फिर गुणा क्या कहते हैं, T कितना दिया गया है, 8 बटे में 100, और यहाँ पर SI कितना दिया गया है, SI आपका 2p दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2p इज इक्वल टू p गुणे r गुणे 8 बटे 100। यहाँ पर 1p से 1p ये कट जाएगा, उसके बाद फिर जो बचेगा आपका क्या बचेगा, वही सेम प्रोसेस वही होगा। 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 208 इसके नीचे आ जाएगा, बराबर जो है r बचेगा, और जब इसको हम हल करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आएगा, 25%। ये आपका सवाल हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, ये तरीका भी समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और जो कम समय में हल करने वाला तरीका था वो भी समझ में आया होगा। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी डेटा है सबसे पहले आप उसको मेंशन करिए। डेटा क्या क्या दिया गया है, वर्षों में, परसेंट में है तो मतलब रेट कितना दिया गया है, 12%। वार्षिक दर से पी कितना दिया गया है, 3000 रुपया। साधारण ब्याज SI कितना दिया गया है, 1080 दिया गया है। और हम लोगों से पूछा क्या गया है, कितने वर्ष, मतलब कि वर्ष पूछा गया है, ईयर पूछा गया है। तो आप समझते हैं, बहुत सीधा सा सिंपल सा तरीका है। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI का मान कितना दिया गया है, 1080।
इज इक्वल टू पी का मान कितना दिया गया है 3000 गुणे आर का मान कितना दिया गया है 12%, 12, और ये हमसे पूछा क्या जा रहा है वाई को हम टी कर देते हैं, मतलब कि टी, और बटे 100। ये है आपका स्ट्रक्चर। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 ये पूरा कट जाता है, उसके बाद इससे ये कट जाता है 12 9 108, 12 9 108। तो यहाँ पर 12 9 108, यहाँ पर 9 आया और बटे 3 भी बच रहा है, 3 भी बच रहा है, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, टी बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष ईयर्स। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वही धन 7 गुना हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले अभी आपने देखा गुना वाला एक सवाल मैंने करवाया था, और उसमें बताया था कि जहां पर गुना वाला डेटा होगा वहां पर 1 गुना को कम कर देना है। सेम वैसे ही यहां पर भी होगा, 7 गुना है तो मतलब 1 गुना को कम कर देना है, 2.5 गुना है 1 गुना को कम कर देना है। और 1 गुना कम होने का तात्पर्य है कि ये जो गुना में आया है, इस गुने वाले के डेटा को हम मिश्र धन कहेंगे, और मिश्र धन में क्या होता है, आपका ब्याज भी होता है और मूलधन भी होता है। तो अगर हम ब्याज को, अगर हम जो है मूलधन को P मानेंगे और इसको हम मिश्र धन को 2.5 गुणे P मानेंगे या 7P मानेंगे, तो हम जब उसमें ब्याज को निकालेंगे तो 1P कम हो जाएगा, मतलब कि जैसे 7 गुना है तो 6 गुना हो जाएगा, 6P हो जाएगा, वो आपका फिर क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जब भी गुना आपको दिखे, गुना में कोई डेटा दिखे, तो उसमें 1 गुना को आपको कम कर देना है। ऐसा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पिछले वाले सवाल में देख लिया था। सो अब हम लोग जो है इसको शॉर्ट वे में समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे इसको हम हल करें शॉर्ट वे में। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, कितने वर्ष में वही धन 7 गुना हो जाएगा। तो कितने, अब यहाँ पर अपनी तरफ से एक मान लीजिए, माना x वर्ष में, माना x वर्ष में, x वर्ष में 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये चीज़ आप मान लीजिए कि x वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। तब अब जो भी डेटा है, अब 7 गुना, अब 5 वर्ष में क्या है, 5 वर्ष में 2.5 गुना हो रहा है, तो 2.5 गुना में जब 1 घटाएंगे 1 गुना को, 1.5 गुना बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर x वर्ष में कितना हो रहा है, x वर्ष में 7 गुना, 1 घटाएंगे 6 बचेगा। ये इस तरीके से इसको हमें बनाना है। अब बराबर 6 गुणे 5 कर देना है, 6 गुणे 5 कर देना है, और बटे में 1.5 मतलब 1.5 बराबर x कर देना है यहाँ पर। अब इसको हमें हल कर देना है। तो 1.5 का, अगर हम 1.5 का 4 में गुणा करेंगे, 1.5 का 4 में गुणा करेंगे तो 6 कट जाएगा, 4 पंचे 20, 20 बराबर x, या x बराबर 20 वर्ष, x बराबर 20 वर्ष। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कम समय में आपका अच्छे से ये सवाल हल हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। प्यारे मित्रों, नेक्स्ट सवाल है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। दोस्तों इस प्रकार का जो सवाल है आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और इस प्रकार के सवाल को आप हल कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जब भी कभी आपको सवाल में ये कहे संख्यात्मक मान बराबर है, तो ये आप मान के चलिएगा कि जो यहाँ पर जैसे दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, यहाँ तात्पर्य कहने का ये है कि ये यहाँ पर जो दर है और जो समय है, दर और समय का जो वैल्यू है वो समान है।
दर और समय की जो वैल्यू है वो समान है, मतलब दर और समय एक दूसरे के बराबर है। तो ये कहने का यहाँ तात्पर्य हुआ। अब अच्छा, इसके अलावा और कोई डेटा यहाँ पर नहीं दिया गया है 25/16 के अलावा। और फिर यहाँ पर बात क्या हो रही है, गुना की। तो जब भी बात गुना की हो तो आप इतना दिमाग में जरूर रख लीजिएगा याद कि उसमें हमें एक को घटाना है, क्योंकि जो गुना वाली डेटा होती है वो याद रखिएगा वो मिश्र धन होती है, वो अकाउंट होता है। उस मूलधन और ब्याज के योग को हम अकाउंट कहते हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर जो गुना वाली बात की जा रही है वो 25/16 है। ये आपका क्या है, ये आपका मिश्र धन है। अच्छा, मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब मान के चलिए ये जो हमारा 25 इसके पहले वाले सवाल में गुना वाला जो डेटा दिया गया था उसमें मैंने यही बताया था कि एक को कम कर दिया जाता है, और कम करने के पीछे की वजह भी मैंने बताया था कि क्यों जो है उसमें एक कम होता है, क्योंकि ये आपका मिश्र धन है। अब अगर हम इस मिश्र धन को 25/16 पी मान लें, 25/16 पी मान लें, और आपका मूलधन पी हो जाए, अगर उसमें उस सवाल में डेटा ना दिया गया हो मूलधन का, तो अब क्या करेंगे आप यही करेंगे ना। अगर अब आपको ब्याज निकालना होगा तो 25/16 25p/16 माइनस पी करेंगे, उसको घटा देंगे। तो एक तो घट रहा है पी ना, यहाँ पर पी एक जब घट जाएगा तो वही हम यहाँ पर हमारे कहने का मतलब यही हुआ कि जब गुना आए तो आप याद रखिएगा उसमें एक को माइनस करना है। तो यहाँ पर अब अगर आपको ब्याज निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना मूलधन बराबर पी, तब ब्याज बराबर 25p/16 माइनस पी। अब ये 25p/16 ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका मिश्र धन हो गया, और ये p क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब आप जानते हैं अगर ब्याज को निकालना हो आपका मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और अब जब आप मूलधन और मिश्र धन एक जगह पे कर देंगे तो ब्याज एक जगह पे आ जाएगा, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो 16p हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 25p माइनस 16p/16 बराबर 25/16 जाएगा तो 9p/16। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका ब्याज निकल के आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट डेटा क्या है, दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर दर व समय है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब r बराबर t या t बराबर r, दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है। अब आप फार्मूला जानते हैं, आप फार्मूला क्या जानते हैं, SI = PRT/100, ये फॉर्मूला होता है आप जानते ही, SI = PRT/100। अब बराबर SI मतलब ब्याज क्या है दोस्तों, ब्याज आपका 9p है, 9p/16 है, बराबर PRT, P की वैल्यू P है, R की वैल्यू T है, या T की वैल्यू R है। चूंकि यहाँ पर कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर कितने प्रतिशत का मतलब ये है कि यहाँ पर दर पूछा जा रहा है, तो हम इस T के स्थान पर चूंकि रेट आपका R होता है और गुणे T के स्थान पर हम R कर सकते हैं, T के स्थान पर R कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के बराबर, और बटे में 100 कर सकते हैं। अब उसके बाद इस P से इस P को आप काट दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 9/16 बराबर R²/100, R²/100, या 9/16 यहाँ पर आप इस 9/16 को भी स्क्वायर में बदल दीजिए। 9 के स्थान पर हम 3 कर सकते हैं, 16 के स्थान पर 4 कर सकते हैं, और पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। बराबर 3/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और बराबर R
r/10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, r/10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 10 तिया के 30, 30/4 आएगा बराबर r, या r बराबर यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 7.5 आएगा, 7.5, r बराबर 7.5%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा r बराबर 7.5%। प्यारे मित्रों, एक और सवाल आप सभी के समक्ष में। एक साहूकार दो व्यक्तियों को अलग अलग प्रत्येक को 15,000 4 वर्ष के लिए उधार देता है। समय समाप्ति पर उसे दोनों से ब्याज प्राप्त होता है, और ब्याज जो प्राप्त होता है उसमें 360 का अंतर होता है। तो दोनों व्यक्तियों की ब्याज के दरों का अंतर क्या होगा? दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं अंतर की बात हो रही है, अंतर की बात हो रही है, बट हमें सवाल को देख करके घबराना नहीं है, सवाल को देख करके हमें नर्वस नहीं होना है। मैंने जो बताया था शुरुआत में कि मेरा दावा है आपका सवाल कोई सा भी हो, आप एक फॉर्मूला से उस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों यहां पर ब्याज का अंतर क्या दिया गया है? 360। आपसे पूछा क्या गया? दरों का अंतर, और उसके बाद यहां पर जो मूलधन दिया गया है वो 15,000, और जो टाइम दिया गया है वो 4 वर्ष। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं समझना है, हमें सिर्फ एक चीज समझना है कि क्या जो मैंने फॉर्मूला बताया था PRT, SI = PRT / 100, क्या उसमें का जो डेटा है P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम / 100, SI = ब्याज। मतलब कहने का जो डेटा फॉर्मूला में आपका है, क्या जरा बताइए इसमें जो भी डेटा आपसे पूछा जा रहा है क्या वो आपका उससे मैच कर रहा है? देखिए यहां पर 15,000 की बात हो रही है। अब 15,000 अलग अलग हो चाहे जैसे हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मूलधन से मतलब है। यहां पर मूलधन आपका क्या है? मान लेते हैं 15,000। यहां पर टाइम क्या है? मान लेते हैं 4 वर्ष। यहां पर ब्याज का जो अंतर है उसको हम मान लेते हैं, ब्याज क्या है? 360। आप चाहे ब्याज का अंतर कहें चाहे आप जो है ब्याज कहें, वो कितना है? 360। अब पूछा क्या जा रहा है? दर, दर का अंतर, दरों का अंतर पूछे चाहे दर पूछे, सेम वही चीज है। मतलब आपका डेटा P भी दिया गया है, R भी दिया गया है, T भी दिया गया है, SI भी दिया गया है, सिर्फ पूछा क्या जा रहा है? R पूछा जा रहा है। तो आप सिंपल सा वही फॉर्मूला रख दीजिए, SI = PRT / 100। ये आपका रामबाण है दोस्तों। हर एक SI का जो भी सवाल होगा उसके लिए आपका ये रामबाण है, इसको आप याद रख लीजिए। अब यहां पर जरा बताइए SI कितना दिया गया है? SI आपका 360, अंतर है लेकिन हम मान के चल रहे हैं SI की वैल्यू क्या है? 360। यहां पर P कितना दिया गया है? 15,000। यहां पर T कितना दिया गया है? T कितना दिया गया है? 4 वर्ष, 4 वर्ष। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? रेट। हमसे क्या पूछा जा रहा है? रेट। बस सीधा सा बात है। यहां पर हम SI = PRT / 100, तो SI के स्थान पर हम 360 रख दे रहे हैं, = PRT, P की वैल्यू 15,000, R की वैल्यू कुछ नहीं है, R की वैल्यू ही तो पूछा जा रहा है, R और गुणे T की वैल्यू 4 और पूरे का बटा 100, पूरे का बटा 100। अब यहाँ पर आप काट दीजिए 0 0 0 0, एक 0 से ये वाला भी 0 कट गया, 4 भैया का 36, यहाँ पर 9 आया। अब उसके बाद R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो R = कितना हो जाएगा? 9/15। इसको भी आप काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, इसको भी आप काट दोगे तो फिर कितना निकलेगा? 0.6%। 0.6%, मतलब कि R बराबर 0.6%। ये क्या है? ये आपका अंतर है, अंतर। ये क्या है दोस्तों? ये आपका दरों का अंतर है, दरों का
अंतर है। ये आपका आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है दरों का अंतर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आपको अगर बड़ा सा कोई सवाल कहे, कोई सवाल पूछे, तो आप उस सवाल को पढ़ करके घबराइए मत। आप यही फॉर्मूला लगाइए बस, और कुछ नहीं। सारे सवालों में मैं सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, और आपका हर एक सवाल, जो भी सवाल के वैरायटी है, जो भी सवाल के प्रकार है, हर एक सवाल आपका एक ही फॉर्मूला से हल होने वाला है। प्यारे मित्रों, एक और सवाल आप सभी के समक्ष। एक साहूकार 3 व्यक्तियों को 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 12,000 रुपया, 4%, 5% व 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साहूकार को अपने संपूर्ण धन पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है? दोस्तों, यहाँ पर औसत की बात हो रही है, यहाँ पर औसत की बात हो रही है, और साथ में यहाँ पर बात किसकी हुई है? संपूर्ण धन। संपूर्ण धन का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को 10,000 दिया गया, एक व्यक्ति को 15,000 दिया गया, एक व्यक्ति को 12,000 दिया गया। तो संपूर्ण धन पर क्या जो है ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आप इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले संपूर्ण धन, संपूर्ण धन कितना है? 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 बराबर 10, 15, 25 और 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37,000। ये आपका संपूर्ण धन हुआ, ये आपका संपूर्ण धन हुआ। इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? 4%, 5%, 6%, मतलब कि 10,000 पर 4%, 15,000 पर 5%, 12,000 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। मतलब कि 10,000 पर 4%, तब क्या होगा? यहां पर जो ब्याज है 10,000 पर 4%, तो एक साल का कितना ब्याज हुआ? क्योंकि यहां पर वार्षिक साधारण है, तो 10,000 पर 10,000 का 4%, 10,000 का 4% बराबर, कट गया 4 दहम में के 2 जीरो कट गया, 4 दहम में के 40। यहां पर क्या आया दोस्तों? सॉरी, 4 एकम 4, 400 आया। यहां पर 400 आया। ये आपका 10,000 पे 4% का एक साल का ब्याज हुआ। उसी तरह से 15,000 का 5%, 5% क्या होगा? 0, 0, 0, कितना हुआ? 15 पचे 75, 750। उसके बाद फिर आपका 12,000 पे 6%, 12,000 पर 6%, 0, 0, 0, 0, 12 छंगे 72, 12 छंग 72, 720। ये आपका क्या हुआ? 10,000 पे 4% एक साल का ब्याज 400, 15,000 पर 5% एक साल का ब्याज 750 रुपये, 12,000 पे 6% का एक साल का जो ब्याज है वो 720 है। कुल ब्याज एक वर्ष में कुल ब्याज कितना हुआ? 400 प्लस 750 प्लस 720। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 400, 7, 4, 11, 11 और 7, 1, 8, 18, 18 और 1870। ये टोटल जो है एक वर्ष का ब्याज हुआ। एक वर्ष का ये टोटल ब्याज निकल के आ गया, एक वर्ष का। अब हमारे पास ये क्या है? ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका P हो गया,
ये आपका क्या हो गया, P हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। और उसके बाद टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपका कितना दिया गया है, 1 वर्ष। यहाँ पर टाइम क्या दिया गया है, 1 वर्ष। यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 1 वर्ष। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, रेट। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, रेट पूछा जा रहा है। अब आप सवाल को ऐसे रख दीजिए, SI बराबर PRT बट्टे 100। P कितना दिया गया है, 37,000। 37,000। अब यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला रख दे रहे हैं, PRT बट्टे 100, ये हम आपके सामने रख दे रहे हैं। अब उसके बाद SI का मान कितना दिया गया दोस्तों, 1870। तो 1870 बराबर P का मान कितना दिया गया है, 37,000। 37,000 गुणे R का मान कितना दिया गया है, R ही तो पूछा जा रहा है, R का मान कुछ नहीं है। और T का मान कितना दिया गया है, 1 वर्ष। बटे में 100 कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये वाला इससे कट गया। अब बचा क्या, 37 बचा, 187 बचा, यहाँ पर R का मान बराबर 187 बटे 37। अब R का मान 187 बट्टे 37 हुआ। जब हम आप इसमें भाग देंगे तो ये पूर्णतः कटेगा नहीं, ये विभाजित नहीं होगा। ये विभाजित नहीं होगा तो फिर आपका क्या आएगा, 5 सत्ते के 35, 5 तिहाई के 15, 3 18, 5 बार जाएगा। उसके बाद फिर 185 और फिर बचेगा क्या, 2, 37। ये आपका परसेंट में निकल के आ गया क्या, ये 5 सही 2 बटे 37%। R बराबर 5 सही 2 बटे 37%। ये आपका आंसर है इस सवाल का। ये संपूर्ण धन पर जो दर है, औसत दर है, वो आपका निकल के आ गया। R बराबर 5 सही 2 बटे 37। इस सवाल का ये आंसर होगा। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4,000 हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 5200 मतलब 5,200 हो जाता है। तो बताइए प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलता है। तो इस सवाल में हमें क्या सीखने को मिलेगा, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, जब भी कभी SI वाले सवाल में आपको किसी एक डेटा के बाद हो जाता है, अगर ये चीज़ मिल जाए, अगर किसी SI वाले सवाल में अगर आपको किसी डेटा के बाद हो जाता है, अगर ये चीज़ मिल जाए, जैसे यहाँ पर 5200 हो जाता है, 4,000 हो जाता है, तो याद रखिएगा, जैसे इसके पहले अभी मैंने बताया था, जो गुना वाला सवाल होता है, जिसमें गुना होता है, वो आपका मिश्र धन होता है। वैसे ही याद रखिएगा, अगर SI वाले सवाल में आपको कहीं पर किसी डेटा के बाद हो जाता है मिले, तो आप याद रखिएगा, जो डेटा दिया गया है वो आपका मिश्र धन होगा। वो आपका क्या होगा दोस्तों, मिश्र धन होगा। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब जब कभी आपको सवाल में, एक ही सवाल में 2 बार मिश्र धन दिया गया हो और 2 बार समय दिया गया हो, और फिर आपसे क्या पूछ ले, साधारण ब्याज, फिर आपसे क्या पूछ ले, साधारण ब्याज क्या होगा। जब आपको किसी सवाल में 2 डेटा मिश्र धन का हो, 2 डेटा आपका टाइम का हो, तो आप याद रखिएगा, उस सवाल में जब भी इस तरीके से हो और साधारण ब्याज जब पूछे उसमें, तो आपको करना क्या है, दोनों मिश्र धन का अंतर निकाल करके दोनों समय के अंतर से भाग दे देना है। दोनों मिश्र धन के अंतर में दोनों समय के अंतर से भाग दे देना है। बस सीधा सा सिंपल सा ये तरीका अपनाना है, और फिर आपका जो है ब्याज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों मिश्र धन का अंतर बराबर।
अब जो डिजिट बड़ा हो, जो मिश्र धन बड़ा हो, उसको पहले आप कर दीजिए। तो यहाँ पर 5200 माइनस 4000। जब आप 5200 में 4000 को घटाएंगे तो आपका जो संख्या प्राप्त होगा वो आपका क्या निकल के आएगा, 1200। अब दोनों समय का अंतर, दोनों समय का अंतर, दोनों समय का अंतर निकाल लीजिए। अब एक समय क्या दिया गया है, 8 वर्ष। एक समय क्या दिया गया है, 5 वर्ष। तो 8 वर्ष माइनस 5 वर्ष बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष। तब ब्याज बराबर 1200 बटे 3। 3 से 4 बार कट जाएगा, 3 चौके 12, 2 जीरो आपका बच रहा है। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका ये ब्याज, साधारण ब्याज निकल के आ गया। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आ गया। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी सवाल में आपका 2 मिश्र धन हो और 2 जो है समय दिया गया हो, तो मिश्र धन का अंतर कर देना है और समय का अंतर कर देना है। समय के अंतर से जो है मिश्र धन के अंतर में भाग दे देना है, और जो आपका नया डेटा निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होगा। दोस्तों सिंपल सा सवाल है, बट यहाँ पर पूछने का जो तरीका है वो बड़ा अजीब है। मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होगा। आप जानते हैं जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। और फिर अगर इस मिश्र धन के पास में हम मूलधन को रख दें, तो मूलधन जब इधर आएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, ब्याज। मतलब ब्याज जो होता है वो मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है। जो ब्याज होता है वो मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होगा, तो कुल मिलाकर के चाहे ऐसे पूछ ले कि 4 वर्ष में ब्याज क्या होगा, या फिर चाहे ऐसे पूछ ले मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो डेटा सारा कुछ आप सबके समक्ष में है। यहाँ पर P का मान क्या दिया गया है, 4000। रेट क्या दिया गया है, 5%। टाइम क्या दिया गया है, 4 वर्ष। अब आपका फॉर्मूला होता है SI = PRT/100। ये आपका फॉर्मूला होता है, रख दीजिए। SI ही पूछ रहा है, ब्याज मतलब मिश्र धन और मूलधन का अंतर चाहे कहिए चाहे SI कहिए। P का मान कितना है, 4000। R का मान क्या दिया गया है, 5, और T का मान क्या दिया गया है, 4/100। यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 का 1 0 से कट जाएगा। उसके बाद फिर क्या बचेगा, 4 पंचे 20 चौके 4 पंचे 20, 20 चौके 80। यहाँ पर 1 0 और 1 0, ये आपका क्या निकल के आ गया, ब्याज। तो SI बराबर 800, ये आपका आंसर है इस सवाल का। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा, और साथ में जितने भी सवाल आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं, आशा करता हूँ सारे सवाल आप सभी को समझ में आए होंगे। दोस्तों ये SI का पार्ट 1 था। सो दोस्तों यहीं पर इस क्लास को हम लोग आज विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सवाल को देखने वाले हैं जो आपका प्रीवियस ईयर से संबंधित रहेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।